नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है आरपीएफ भर्ती 2024 में बार बार पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके आगामी आरपीएफ एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम स्टेप क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट जीके। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी स्टॉक वीडियो अपलोड होंगे उस सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट करें दोस्तों आज का अपना मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सिलेक्टेड जीके विथ एग्जाम पॉइंट्स। आज का अपना पहला प्रश्न है, किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पंजे जैसा है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है मिसिसिपी मिसौरी। मिसिसिपी मिसौरी नदी का डेल्टा चिड़िया के पंजे के जैसा है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं। मिसिसिपी नदी पक्षी के पैर के आकार का डेल्टा बनाती है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। यह मिनेसोटा में इटास्का झील से निकलती है। इस सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, वांडीवास का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इसका आंसर है वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं इसके। वांडीवास की लड़ाई 1760 ईस्वी में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुई थी। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई थी और उन्हें पांडिचेरी को अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। अगला प्रश्न है, किस प्रोटीन की आवश्यकता रक्त का थक्का बनाने में होती है? इसका आंसर है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन एक ऐसा प्रोटीन है जिसकी आवश्यकता रक्त का थक्का बनाने में होती है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स से रिलेटेड, विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में या जमाने में मदद करता है, और रक्त का थक्का के लिए आवश्यक जो प्रोटीन है वो है फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। अगला प्रश्न है, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? इसका आंसर है भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। इस रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं। जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। यहाँ बड़े पैमाने पर स्टील के उत्पादन के कारण इसे भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। जमशेदपुर का नाम जमशेदजी टाटा के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में एंटामीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर है मनुष्य के शरीर में आंत में एंटामीबा हिस्टोलिटिका पाया जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड। एंटामीबा हिस्टोलिटिका एक संक्रामक परजीवी है और इसके संक्रमण के कारण अमीबियासिस नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है, क्विकलाइम पर जब जल डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? इसका आंसर है क्विकलाइम पर जब जल डाला जाता है तो उस पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं इसके। क्विकलाइम का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका सूत्र है CaO। इसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं तथा या दग्ध चूना भी कहते हैं, बर्न्ट लाइम। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? इसका आंसर है लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह हैं।
इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स इसके। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी कावारत्ती है। लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं, जबकि अंडमान निकोबार में 500 द्वीप हैं। और अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अगला प्रश्न है, सेकेंड के पेंडुलम की काल अवधि कितनी होती है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है, सेकेंड के पेंडुलम की काल अवधि होती है 2 सेकेंड। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है इसके। एक पेंडुलम जिसे किसी भी दिशा में प्रत्येक कंपन के लिए ठीक 1 सेकेंड या पूर्ण कंपन करने के लिए 2 सेकेंड की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में क्या होते हैं? इसका आंसर है, 3D फिल्म देखने के लिए चश्मों जो होते हैं वे पोलराइड चश्मे होते हैं। पोलराइड चश्मे होते हैं जिससे हम फिल्म 3 डायमेंशनल देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट इसके। 3D फिल्म मोशन पिक्चर्स हैं जो 3 डायमेंशनल होती हैं और इसको देखने के लिए एक हॉल में आप बैठकर एक चश्मा मिलता है जिसके पोलराइज चश्मा कहते हैं, उससे आप इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, 2 धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है? इसका आंसर है, 2 धातुओं का सोल्डरन असंजन के कारण या कोहेशन के कारण संभव है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोल्डरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सोल्डर को पिघलाकर 2 या 2 से अधिक प्रकार की धातुओं को जोड़ा जाता है। पहला सोल्डरिंग आयरन 1896 ईस्वी में रिचर्ड स्नाइडर और ऑगस्टस टिनरहोल द्वारा विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस धातु को हमेशा मिट्टी के तेल में या केरोसिन ऑयल में रखा जाता है? इसका आंसर है, सोडियम। सोडियम धातु को हमेशा मिट्टी के तेल या केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं, सोडियम या पोटेशियम दोनों को ही केरोसिन में रखने का कारण यह है कि वे हवा के संपर्क में आते ही अत्यधिक प्रतिक्रियाशील हो जाती हैं और कभी भी जल सकते हैं, इसलिए उनको जलने से बचने के लिए केरोसिन ऑयल में रखा जाता है जहां उनकी कोई क्रिया नहीं होती है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा क्लाउड सीडिंग में कौन से रसायन का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है, कृत्रिम वर्षा में या फिर क्लाउड सीडिंग में सिल्वर आयोडाइड रसायन का उपयोग किया जाता है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं, सिल्वर आयोडाइड एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका उपयोग कृत्रिम बारिश पैदा करने के लिए किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का सूत्र है AgI। तो ये था दोस्तों आज का अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड जीके क्वेश्चंस जो आपके आगामी आरपीएफ एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही जीके पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए था, बेल आइकन को दबा दिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब जीके स्टॉक्स। जय हिंद।